19 अगस्त साल 2018 को राजधानी पटना से एक सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ता है और उस सरकारी हेलीकॉप्टर में राजभवन के सबसे खास मेहमान बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक बैठकर उड़ान भरते हैं। पटना से सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ता है और सासाराम में जाकर वह सरकारी हेलीकॉप्टर फिर से वापस धरती पर उतरता है और वहां पर तमाम बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी रहती है कि बिहार के राज्यपाल इस हेलीकॉप्टर से सासाराम पहुंच रहे हैं और वहां पर तमाम सुविधा और सुरक्षा खड़ी कर दी गई होती है। हेलीकॉप्टर लैंड करता है और बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके साथ एक युवती भी रहती है। वहां के तमाम अधिकारियों का होश उड़ गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि राज्यपाल के साथ कोई महिला या कोई लड़की भी आ रही है। और इसके बाद वहां पर प्रशासनिक स्तर पर कहानी बताई जाती है कि कानाफूसी शुरू होती है कि आखिरकार राज्यपाल के साथ यह लड़की या यह महिला कौन है जिसको लेकर राज्यपाल अपने साथ घूम रहे हैं। एक और कहानी है कि बिहार का राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक को उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सत्यपाल मलिक पटना से उड़ीसा के राज्यपाल का प्रभार ग्रहण करने के लिए अकेले उड़ान भरते हैं, लेकिन जब प्रभार ग्रहण करके वापस लौटते हैं तब उनके साथ दो लड़कियां या दो महिलाएं भी वापस उनके साथ बिहार के राजभवन में आती हैं। हमने यह तमाम कहानियां एक निजी पोर्टल के विशेष रिपोर्ट में पढ़ा है और आगे आपको बताएंगे कि राज्यपाल रहते सत्यपाल मलिक ने क्या क्या किया है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह और मैं आ रही हूं 27 अप्रैल को आप सभी लोगों से मिलने बिहार का फर्स्ट लेडीज मॉल और बिहार की फर्स्ट रैंप वॉक स्टोर राधा रानी का इनॉग्रेशन करने, जो कि है दीघा रोड आशियाना। Excited to inaugurate Radha Rani and see the grand ladies collection. See you all there. Love you all. 27th of April, guys. 19 अगस्त साल 2018 से कहानी की शुरुआत होती है। 2018 में 19 अगस्त को पटना के राजभवन से एक सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। पता चलता है कि राज्यपाल को, बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे को देखने के लिए जाना है। तमाम वहां पर प्रशासनिक अधिकारी तैयारी में जुट जाते हैं। वहां पर तमाम व्यवस्था होती है। चूंकि राजभवन के सबसे खास मेहमान सासाराम आ रहे थे शेरशाह सूरी का मकबरा देखने, वहां पर तमाम तैयारियां होती हैं। अधिकारियों को पता होता है कि राज्यपाल अकेले वहां पर आ रहे हैं, लेकिन राज्यपाल जब वहां पर उतरते हैं तो राज्यपाल के साथ एक युवती भी उतरती है। कहानी बताई जाती है कि अधिकारियों को नहीं पता होता है कि यह युवती सत्यपाल मलिक की कौन है। बताया जाता है कि वो सत्यपाल मलिक के घर की कोई नहीं थी, सत्यपाल मलिक की कोई रिश्तेदार नहीं थी। इसको लेकर खूब चर्चा चलती है, लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने इन तमाम चीजों को देखकर, और तत्कालीन या अब की सरकार भी कह लीजिए, केंद्र की भाजपा सरकार ने सब कुछ देखकर भी रफा दफा कर दिया। अब इसी साल की एक और कहानी सुनाई जाती है। साल 2018 में ही उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सत्यपाल मलिक को दिया गया। अब राजधानी पटना से सत्यपाल मलिक उड़ान भरते हैं, वो उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार ग्रहण करने के लिए वो उड़ीसा जाकर वहां पर प्रभार ग्रहण करते हैं। वहां पर प्रभार ग्रहण करने के लिए जब सत्यपाल मलिक पटना से जाते हैं तब वो अकेले जाते हैं। उनके साथ उनके परिवार की कोई महिला, कोई लड़की या कोई भी उनके रिश्तेदार या कोई भी उनका आदमी साथ में नहीं रहता। जो आदमी होते हैं वो सरकारी आदमी होते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जब उड़ीसा से वापस पटना आते हैं, राजभवन में कदम रखते हैं, तब वहां के राजभवन के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी वहां पर देखते हैं कि सत्यपाल मलिक के साथ दो युवतियां भी वापस आई हैं। उन दो युवतियों के बारे में किसी को नहीं पता। हमने रिपोर्ट में पढ़ा, उसमें कहा गया था कि
राजभवन में काम करने वाले उस समय के अधिकारी कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि केंद्र सरकार बस इस बात का पता लगा ले कि उस वक्त पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रहते राजभवन में जो तमाम युवतियां आती थी, महिलाएं आती थी, वो उनकी कौन थी और उनका क्या रिश्ता था, इस बात की जांच हो जाए। कहानियां और भी बहुत सारी हैं, लेकिन दो कहानियां जो सीधे तौर पर बिहार से जुड़ी हुई हैं। जिस वक्त पर सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उस वक्त की ये दोनों कहानियां हैं जिसकी चर्चा चल रही है। हमने भी रिपोर्ट में पढ़ा तो हमने सोचा कि सत्यपाल मलिक की यह कहानी को आप तक पहुंचाई जाए। फिलहाल सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोलकर, या कहिए कि नरेंद्र मोदी के बारे में बताकर कि पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी ने शांत रहने के लिए कहा था, पूरे के पूरे भारत में छाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच इनकी ये तमाम कहानियां भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। जहां राज्यपाल रहते सत्यपाल मलिक ने क्या क्या किया है, उसकी एक एक कहानी बताई जा रही है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।